Hello students, hope all of you are well and taking care, and let me welcome all of you in our next class of chapter 9 12th class रे ऑप्टिक्स में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है चैप्टर। लास्ट का टॉपिक बचा हुआ है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। 3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हमें पढ़ने हैं। वन इज सिंपल माइक्रोस्कोप, second is compound microscope, and third is telescope. So let's start with simple microscope. What is a simple microscope? Simple microscope is also known as magnifying glass. मैग्नीफाइंग ग्लास भी बोलते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास बोलने से शायद हम समझ पा रहे होंगे, जिससे हम इस तरह से आगे पीछे करके छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं या कहीं रीडिंग्स लैब में रीडिंग्स लेने में हेल्प लेते हैं। बट और अच्छे से समझ पाओगे किसकी मैं बात कर रहा हूं। द एग्जैक्ट एग्जाम्पल इज पेपर जलाने में जो काम आता है। सनलाइट के सामने रखते हैं तो पेपर पे लाइट को फोकस कर देता है और सन लाइट की वजह से, फोकस होने की वजह से पेपर बर्न करना स्टार्ट कर देता है। अब सबको समझ में आ गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैग्नीफाइंग ग्लास। उसी मैग्नीफाइंग ग्लास को सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। होता क्या है समझते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास is a convex lens of small aperture. Convex lens of small aperture यानी small size and small focal length. Small aperture and small focal length. Got it? एक कॉन्वेक्स लेंस को ही सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। बट कब, किस कंडीशन में एक कॉन्वेक्स लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह बिहेव करेगा, किस कंडीशन में बिहेव करेगा वो हम समझेंगे। स्मॉल एपर्चर यानी साइज स्मॉल एंड स्मॉल फोकल लेंथ। गॉट इट? कैसे काम करेगा जी? फॉर दैट लेट मी ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एज सिंपल माइक्रोस्कोप। लेट्स सी, दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस लाइक दिस। दिस इज द principal axis of convex lens. Its optical center is let C. इसका ऑप्टिकल सेंटर हम मान लेते हैं C। इस लेंस का फोकस हम मान लेते हैं ये है। दिस इज द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। तो ये बन जाएगा फोकल लेंथ। एंड यू नो वेल, कॉन्वेक्स लेंस में फोकस जितना इधर इतना ही इधर भी होगा। दोनों तरफ फोकस होता है। यू नो दैट फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस दोनों होते हैं। व्हाट देम? देखें जरा, एक कॉन्वेक्स लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह कैसे बिहेव करेगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड लेंस। ऑब्जेक्ट जब फोकस और लेंस के बीच में रखा होगा, then the convex lens makes its virtual, erect and enlarged image, magnified image, बड़ी इमेज on same side। कैसी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड बड़ी इमेज सेम साइड में बना देगा। यानी एक कॉन्वेक्स लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह तभी काम करेगा जब ऑब्जेक्ट फोकस और लेंस के बीच में रखा होगा। ऑब्जेक्ट फोकस से बाहर चला गया तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव नहीं करेगा। इसे सिंपल माइक्रोस्कोप हम नहीं बोलेंगे। कब? जब ऑब्जेक्ट फोकस से बाहर रखा होगा
तो इमेज उधर चली जाएगी, ऑब्जर्वर भी यही है, इमेज नहीं दिखेगी, और इसे सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस बोलेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं कहेंगे। होप यू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप। एक कॉन्वेक्स लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह कब और कैसे काम करता है। लेट्स प्रोसीड, लेट्स ड्रॉ द रे डायग्राम। टू ड्रॉ द इमेज आई विल टेक टू लाइट रेज, one light ray parallel to principal axis, another will pass through optical center. ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइट आएगी विल गो स्ट्रेट, एंड जो पैरेलल है वो फोकस से पास होगी। फोकस जितना इधर उतना इधर भी होगा, फोकस से पास होगी मींस लाइट विल गो लाइक दिस, लाइट विल गो लाइक दिस। यानी ध्यान से देखें तो दोनों लाइट रेज डाइवर्ज हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं, मींस आगे कहीं भी मीट नहीं करेंगी, लाइक दिस दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच अदर, सो नेवर मीट। सो क्या करें, दोनों को बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे प्रोड्यूस कर देते हैं, लाइक दिस। स्ट्रेट ड्रॉ करना है, दोनों को हम पीछे प्रोड्यूस कर देंगे इस तरह से, लाइक दिस। एंड जहां भी दोनों लाइट रेज आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, जहां भी इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे इमेज बन जाएगी। ए बी की इमेज ए डैश बी डैश, गॉट इट। ए बी ऑब्जेक्ट की इमेज ए डैश बी डैश। नाउ हमने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास को वैसे आगे पीछे करते हैं, एक पार्टिकुलर पोजीशन में बेस्ट इमेज बनती है। सेम वही, लेंस इज सो मूव्ड, सो एडजस्टेड सो दैट इमेज विल फॉर्म एट नियर पॉइंट ऑफ आई लेंस। यहां ऑब्जर्वर होगा इसके पास में, यहां से नियर पॉइंट पे इमेज बन जाए। अब ये नियर पॉइंट क्या होता है हम सबको पता है, नियर पॉइंट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। यानी इसको हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि इमेज नियर पॉइंट पे बन जाए। ए डैश बी डैश इमेज कहां बनी है, एन मतलब इस लेंस से, यानी ऑब्जर्वर यहां है, यहां से नियर पॉइंट पे, नियर पॉइंट का डिस्टेंस हम सबको याद होगा, फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई इट इज 25 सेंटीमीटर। करें सॉल्व, व्हाट इज इट्स मैग्नीफाइंग पावर। दिस इज द रे डायग्राम। एक सिंपल माइक्रोस्कोप, एक कॉन्वेक्स लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कब करेगा, कैसे करेगा, वी हैव डिस्कस्ड। नेक्स्ट इज व्हाट इज its magnifying power. Magnifying power is also known as angular magnification. It is also known as angular magnification, कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। मैग्नीफाइंग पावर इज theta I by theta O. What is magnification? H I by H, height of image by height of object. Angular magnification, theta I by theta O means angle formed by the image divided by angle formed by the object. But ये एंगल कब मेजर करेंगे, कहां से मेजर करेंगे, देखें जरा। theta I is the angle formed by the image at the eye. ये इमेज कितना एंगल यहां पे बना रहा है, दिस एंगल इज थीटा आई, बट जब इमेज नियर पॉइंट पे है, तब जब इमेज नियर पॉइंट पे है वो कितना एंगल बना रही, दैट एंगल इज थीटा आई। व्हाट इज थीटा ओ, ऑब्जेक्ट को यहां से उठा लेंगे और ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट पे रख देंगे। जब ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट पे रखेंगे तो वो कितना एंगल बना रहा है,
दिस एंगल इज नोन एज थीटा ओ या थीटा नॉट। यानी नियर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा है तो एंगल थीटा ओ, नियर पॉइंट पे इमेज बनी है तो उसका एंगल थीटा आई, टोटल एंगल थीटा आई, ये थीटा आई। नाउ इस यहीं पे ऑब्जेक्ट का एंगल थीटा नॉट, यहीं पे इमेज जब बनेगी तो इमेज का एंगल ऑब्जेक्ट के एंगल से, ऑब्जेक्ट के एंगल से इमेज का एंगल कितने टाइम्स बड़ा होगा, इमेज का एंगल कितने टाइम्स बड़ा होगा, कितने टाइम्स बड़ा होगा उतना ही एंगुलर मैग्निफिकेशन यानी मैग्नीफाइंग पावर आ जाएगी। गॉट द कॉन्सेप्ट? A simple microscope is a convex lens of small aperture and small focal length. Object should be placed between focus and lens. Image कहाँ बनानी है? Near point पे। तो मैग्नीफाइंग पावर होगी थीटा आई बाय थीटा ओ। व्हाट इज थीटा आई? वेयर थीटा आई समझ में आ गया होगा। लेट मी मेंशन एंगल formed by image, theta I, angle formed by image at optical center of the lens, या फिर इसे बोल देते हैं एट आई। एट आई, आई का मतलब है ऑब्जर्वर यहां होगा, ऑब्जर्वर के आई पे कितना एंगल बनेगा, या फिर यहां पे दोनों एंगल सेम हो गया अप्रॉक्स। एट आई बोले या फिर और एट ऑप्टिकल सेंटर, या फिर ऑप्टिकल सेंटर पे, एक ही बात है। बट कब? एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज एट आई व्हेन इमेज इज एट नियर पॉइंट, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, जब इमेज नियर पॉइंट पे बनेगी, ध्यान दें प्लीज, तब कितना एंगल है? व्हाट इज थीटा नॉट या थीटा ओ? एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितना एंगल बनाएगा एट आई कहें या फिर और एट ऑप्टिकल सेंटर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट नियर पॉइंट। यानी जब इमेज यहां है उसका एंगल, यहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसका एंगल, दोनों एक एक करके अलग अलग मेजर करेंगे क्योंकि एक साथ दोनों यहां पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। गॉट इट? थीटा आई बाय थीटा ओ। एज एपर्चर इज स्मॉल, एपर्चर इज स्मॉल, सो थीटा आई बाय थीटा ओ approximately taken as approximately equal to tan theta I by tan theta O, tan theta I by tan theta O। what is tan theta I? tan theta I इस ट्रायंगल से लें या इस ट्रायंगल से लें, आंसर दोनों से सेम आएगा, बट वी विल टेक फ्रॉम दिस ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल से tan थीटा लेंगे। फिर मैं क्लियर कर दूं, दोनों से एंगल तो सेम है बट हम इस ट्रायंगल से लेंगे, जल्दी आंसर आएगा। व्हाट इज tan थीटा आई? परपेंडिकुलर बाय बेस ए बी बाय बी सी, tan थीटा आई ए बी बाय बी सी डिवाइडेड बाय व्हाट इज tan थीटा ओ? tan theta O is this angle perpendicular by base। इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं, लेट P, कोई भी नाम हम रख सकते हैं, है तो ऑब्जेक्ट बट इसे A नहीं बोलेंगे क्योंकि ये पॉइंट A है, इसको कुछ और नाम रखेंगे, लेट मी टेक P। तो ये बन गया P B डैश या P N, हमारी चॉइस है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट को ही रखा है, ऑब्जेक्ट ही है, ध्यान रखिए उसी के इक्वल है बट पॉइंट अलग इसलिए अलग नाम दे दिया P। सो ये tan थीटा O क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय बेस P B डैश बाय B डैश C, परपेंडिकुलर बाय बेस P B डैश बाय B डैश C। गॉट इट? A B से P B डैश कैंसिल कर दूं
क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट, साइज दोनों का सेम है, दोनों इक्वल होंगे, कैंसल्ड। ये ऊपर आ जाएगा बी डैश सी बाय बी सी, बी डैश सी बाय बी सी। So magnifying power m is equals to b dash c by bc equals to what is b dash c? Clearly मैं बार बार बताता आ रहा हूँ, इमेज इज फाउंड एट नियर पॉइंट, b डैश कहाँ है, नियर पॉइंट पे है, तो ये हो गया नियर पॉइंट का डिस्टेंस। एंड नियर पॉइंट का डिस्टेंस नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए होता है कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं डेरिवेशंस में, एक्सप्रेशन में, न्यूमेरिकल वैल्यू 25 सेंटीमीटर, सबको याद होगी। सो B डैश C क्या हुआ, नियर पॉइंट का डिस्टेंस रिप्रेजेंटेड बाय D। अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन माइनस D होगा, क्योंकि यहां से इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव होंगे। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस डी बाय बी सी, गॉट इट। अब इमेज नियर पॉइंट पे बन जाए, यानी माइनस डी होने के लिए बी सी, इमेज नियर पॉइंट पे बनने उसके लिए बी सी यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होना चाहिए। इमेज नियर पॉइंट पे बनने तो ऑब्जेक्ट कितना दूर रखा होगा, दैट इज इफ image is formed कहां पे, if image is formed at near point, that is image distance minus d, image near point पे बनेगा minus d, तो ऑब्जेक्ट कहां रखें, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस BC कितना हो ये कैलकुलेट करेंगे बाय लेंस फॉर्मूला, यहां पुट कर देंगे, आ गया आंसर। यूजिंग लेंस फॉर्मूला सबको पता है 1 बाय u इक्वल्स टू, लेंस फॉर्मूला 1 बाय u होता है, 1 बाय u इक्वल्स टू 1 बाय v माइनस 1 बाय f। ये लेंस फॉर्मूला पढ़ा है हम सबने, पढ़ा तो हम सबने है, बट थोड़ा सा उसे रीअरेंज करके लिख दिया है, क्योंकि हमें u निकालना है, तो u को इधर रख लिया, बाकी टर्म RHS में ये वही है जो हमने पढ़ा है। ध्यान से देखें जरा लिख के, 1 बाय u इक्वल्स टू 1 बाय v माइनस 1 बाय f, 1 बाय v की वैल्यू माइनस d माइनस 1 बाय f, v की वैल्यू माइनस d, साइन कन्वेंशन ध्यान रखें, इक्वल्स टू एलसीएम आएगा df, f यहां आ जाएगा, d यहां चला जाएगा, यहां भी एलसीएम में भी मिस्टेक हम कर देते हैं, ये f यहां आएगा, ये माइनस उधर नहीं जाएगा, ध्यान देंगे माइनस यही रहेगा, ये माइनस यही रहेगा, f यहां जाएगा, ये माइनस और d यहां जाएगा, प्लीज ध्यान दें, ये माइनस यही रहेगा, f यहां आ गया माइनस f और d जाएगा यहाँ पे माइनस d, ये माइनस नहीं जाएगा उधर, एलसीएम ध्यान से लें, छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे कर देते हैं, प्लीज ध्यान दें, पे अटेंशन। दैट इज, इसको लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 1 बाय u इक्वल्स टू माइनस f प्लस d बाय df, गॉट इट। बट हमें तो u चाहिए, देयरफॉर BC equals to u equals to minus df by f plus d। इसका रेसिप्रोकल u is BC, कहां पुट कर दें, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट becomes magnifying power is equation first becomes minus d by BC माइनस डी बाय BC की वैल्यू माइनस DF अपॉन F प्लस D ऊपर आ जाएगा, दैट इज माइनस D कैंसल्ड, मैग्नीफाइंग पावर इज
ये f इसके नीचे आएगा, दोनों के नीचे आएगा, f दोनों के नीचे आएगा, f बाई एफ बिकम्स 1 प्लस d बाय f. This is magnifying power. This is magnifying power of simple microscope or magnifying glass when image is formed at near point. General formula this one, but numerical आया तो डायरेक्टली यूज करेंगे 1 प्लस डी बाई एफ. एक और पॉइंट क्लियर कर दूं, न्यूमेरिकल आएगा तो डी की वैल्यू क्या लेनी है 25 सेंटीमीटर फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई. एक एडिशनल केस हमें ध्यान रखना है यहाँ पे. एडिशनल केस हम ध्यान रखेंगे, ये फर्स्ट केस मेंशन एडिशनल है, मेंशन करें तो बताना है, नहीं तो नहीं. व्हाट इज दिस? इफ इमेज is formed, if image is formed at infinity, that is image distance is minus infinity. इमेज इंफिनिटी पे बने तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, सबको पता होगा. इमेज इंफिनिटी पे कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हो, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस BC becomes equals to minus f. ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा तभी तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगी. सो व्हेन इमेज इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस f. पुटिंग इन अगेन इक्वेशन फर्स्ट, BC की वैल्यू पुट कर दें तो यहां पे बनेगा इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स माइनस d बाय BC इक्वल्स टू माइनस d बाय BC की वैल्यू माइनस f, दैट इज d बाय f. This is magnifying power when image is formed at infinity. इसको अक्सर एक वर्ड यूज करते हैं, इसको कई बार बोल देते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट. नॉर्मल एडजस्टमेंट वर्ड यूज कर लें, या बोले नॉर्मल एडजस्टमेंट कह दें, या फिर बोले इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. नॉर्मल एडजस्टमेंट का मीनिंग है इमेज इंफिनिटी पे बननी, तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी d बाई एफ, और नियर पॉइंट पे 1 प्लस d बाई एफ. विच वन इज ग्रेटर? ऑब्वियसली मैग्नीफाइंग पावर इज ग्रेटर व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट. जब इमेज नियर पॉइंट पे बनेगी तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा है. दैट्स व्हाई जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास को यूज करते हैं तो जब हमें बेस्ट इमेज दिखाई दे रही है वो नियर पॉइंट पे इमेज बनती है, क्योंकि वहां पे मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम है. टॉपिक मैंने इस तरह से इंट्रोड्यूस किया है, स्टेप ध्यान से समझे, क्योंकि इसके बाद 2 टॉपिक और हैं. कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये समझ में आ गया तो वो बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे, क्योंकि बिल्कुल सेम टाइप के स्टेप्स मैं फॉलो करूंगा. जैसे अदर बुक्स में तीनों के लिए अलग अलग एक्सप्लेनेशन है, बट मैं सेम टाइप के एक्सप्लेनेशन यूज करूंगा जिससे आप जल्दी समझ पाओगे. सो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करें. जल्दी से मैं वाइंड अप कर देता हूं. व्हाट इट इज? कॉन्वेक्स लेंस ऑफ स्मॉल एपर्चर एंड स्मॉल फोकल लेंथ. व्हाट इट? एंड कॉन्वेक्स लेंस हमेशा सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव नहीं करेगा. कब करेगा? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड लेंस, तभी एक कॉन्वेक्स लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा. गॉट इट? ये कह सकते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास. व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन? थीटा आई बाई थीटा ओ. थीटा आई अप्रॉक्स tan थीटा आई, थीटा ओ अप्रॉक्स tan थीटा ओ. थीटा आई की वैल्यू इस ट्रायंगल से हमने ली परपेंडिकुलर बाय बेस, थीटा ओ इज परपेंडिकुलर बाय बेस. ये और ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गई. दिस इज b डैश c. ये क्या है? नियर पॉइंट का डिस्टेंस, जिसे माइनस d से साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग माइनस b लेके चलेंगे. सो इट बिकम्स माइनस d बाई bc. व्हाट इज bc? bc इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. जब इमेज नियर पॉइंट पे बनी तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, लेंस फॉर्मूला से निकाला और यहां पे पुट कर दिया. दिस इज द आंसर. सेकेंड केस है, एडिशनल केस है, नॉर्मल एडजस्टमेंट. इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी
तो ऑब्वियसली इमेज इन्फिनिटी पे कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू फोकल लेंथ विद साइन कन्वेंशन -f आ जाएगा। -f की वैल्यू पुट कर देंगे, वी गॉट -d/-f यानी d/f, इन्फिनिटी पे d/f, नियर पॉइंट पे 1 + d/f। सो जनरली हम सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर नियर पॉइंट पे यूज करते हैं 1 + d/f। गॉट इट। अब इसका कंस्ट्रक्टिव यूज करें, डेस्ट्रक्टिव यूज तो हमें ध्यान रहता है कि पेपर जलाने के काम आता है, बम फोड़ने के काम आता है, बम फोड़ने के काम आता है, दोनों किसी ने यूज किया है नहीं किया, बट मैंने कुछ स्टूडेंट से सुना था कि कैसे यूज करते हैं बम फोड़ने में, हिडन। नेक्स्ट वन, कंस्ट्रक्टिव यूज। इसका यूज कई बार लेबोरेटरी में डिविजन्स बहुत छोटे छोटे मार्क्ड हैं, मार्किंग बहुत पास पास है, मिलीमीटर में है, जिनको काउंट करना इज वेरी डिफिकल्ट, तो उनको हम सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर से देखेंगे तो बड़े बड़े दिखेंगे, इजीली काउंट कर लेंगे। तो छोटे लेटर्स हैं, छोटे ऑब्जेक्ट, उनको बड़ा करके दिखाता है। सो कंस्ट्रक्टिव यूज करें, दैट इज अबाउट सिंपल माइक्रोस्कोप। होप की समझ में बिल्कुल नहीं आया होगा, तो क्या करेंगे, एक बार और रिवाइज कर लेंगे, एक बार और वीडियो वॉच कर लेंगे, फिर दोबारा से रिवाइज करने के बाद, वॉच करने के बाद अच्छे से समझ में आएगा। फिर नहीं आया तो यू कैन डू वेल, यू कैन अंडरस्टैंड, डू प्रैक्टिस वेल। स्टिल यू हैव डाउट्स, यू कैन आस्क। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आपके पास मॉड्यूल है, उसमें न्यूमेरिकल्स अवेलेबल है। प्लीज अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू सिंपल माइक्रोस्कोप। गॉट इट। आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू ऑल, टेक केयर।